पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई। ऐसा करना बेटा माधवी, हम सब के लिए तो चाय बना देना, और बच्चों के लिए और रजत जी यानी घर के दामाद जी के लिए ठंडी शिकंजी बना देना। बहुत गर्मी हो रही है, थक गए हैं। भाभी मैं भी शिकंजी ही लूँगी, निकुंज ने कहा, और वह बिस्तर पर लेट गई। उफ कितनी गर्मी है, बस सिर्फ 3 महीने ही हुए हैं। उससे पहले तो माधवी को भी निकुंज के जैसे ही बहुत गर्मी लगती थी। शादी के बाद लड़कियों का नया जन्म होता है, कोई ऐसे ही थोड़ी ना कहते हैं। रसोई में जाते हुए माधवी को सोचती ही जा रही थी। अभी 3 महीने पहले ही उसकी शादी हुई है, पति की टूरिंग जॉब है। वह अपने काम के सिलसिले में कल यानी कि बुधवार को हैदराबाद गए थे। माधवी भी की स्कूल में टीचर है, अभी तो उसकी ऑनलाइन क्लास चल रही है। सोमवार से सब बच्चों के रिजल्ट आने के बाद ऑफलाइन क्लास शुरू हो जाएंगी। घर में सास ससुर और उसके पति नीरज और छोटी बहन निकुंज ही रहते हैं। बड़ी बहन रानी का विवाह हो चुका था, उसका ससुराल भोपाल में था, और उसके दोनों बच्चे अभी तक ऑनलाइन क्लास ले रहे थे। क्योंकि सोमवार से सबका ऑफलाइन होना था, इसीलिए यह आखिरी सप्ताह उसकी ननद रानी ने माँ के पास ही बिताने की सोची। पिछले शनिवार से घर में सब लोग हंगामा मचाए हुए थे, क्योंकि रजत रानी माधवी की ननद के पति का ऑफिस का हेडक्वार्टर दिल्ली ही पड़ता था। इसीलिए वह भी रानी के साथ सप्ताह भर का प्रोग्राम बनाकर रहने को आ गए थे। अभी वह सब तो रह ही रहे थे। बुधवार को बड़ी बुआ जी भी फूफा जी के साथ आ गई थी, और माधुरी को अच्छी बहुरानी बनने का पूरा मौका मिल रहा था। सबने मिलकर गुरुवार को समीप वाले सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने की सोची, क्योंकि शुक्रवार को नई पिक्चर लग जाएगी। हालांकि नीरज के बिना माधवी को पिक्चर देखने का कोई मन नहीं था, लेकिन फिर भी वह मना नहीं कर पाई। इतनी गर्मियों में नज़दीक के मॉल के सिनेमा हॉल में उसने उन्हें पिक्चर देखनी थी, इसीलिए घर से सब लोग घूमते फिरते पैदल ही निकल गए। 3 से 6 का शो था, और माधवी सुबह से रसोई में ही व्यस्त थी। उसका बहुत मन कर रहा था उसे पिक्चर देखने ना ले जाया जाए, जो वह कुछ देर आराम कर लेगी। उसे याद आया अभी बुधवार को भी, क्योंकि नीरज ने रात की गाड़ी से ही जाना था। वहाँ उसके लिए ही उसका बैग जमाना, उसके खाने के लिए कुछ बनाना, और घर का काम करते करते वह बेहद थक चुकी थी। आज भी उसकी इच्छा हो या अनिच्छा, सबकी इच्छा को मानते हुए वह जल्दी जल्दी तैयार हुई और उनके साथ सिनेमा देखने चली गई। उधर मॉल में निकुंज अपने कॉलेज में पहनने के लिए कुछ ड्रेसेस भी देखने में व्यस्त हो गई थी, इसलिए घर आने में काफ़ी देर हो गई थी, और घर आने तक थकान के मारे वह बिल्कुल टूट चुकी थी। सबके जैसे उसका मन ही कर रहा था कि कमरे में जाकर वह भी कपड़े बदल कर थोड़ी देर आराम कर ले। लेकिन घर आते ही सासू माँ ने उसे सबके लिए पानी लाने और चाय बनाने के लिए कहा। निकुंज को देखकर उसे याद आ रहा था, सिर्फ 3 महीने पुरानी ही बात ही तो है। वह जब अपनी शादी के सामान के लिए शॉपिंग करके आती थी, तो कई बार भैया भाभी भी कहते कि हम खाना बाहर से ही खा ले जाते हैं, माधवी तुम तो यहीं खा लो। लेकिन भैया को बिल्कुल मना कर देती थी और कहती थी भैया नहीं, मुझे बाहर का खाना नहीं खाना, इससे मैं मोटी हो जाऊंगी, और बाहर का खाना सेहत के लिए अच्छा भी नहीं होता। थक हार कर खाना भाभी ही बनाती थी, और वह निकुंज के जैसे ही लेट जाती थी, और फिर भाभी ही सारा खाना बना कर लाती थी। यह सब उसे तब समझ नहीं आया था, लेकिन आज वह अपने ख्यालों में ही खोई हुई थी कि तभी सासू माँ रसोई में आई और बोली, चल मैं चाय वह बनाती हूँ, तुम जल्दी से शिकंजी बना लो। माधुरी ने कहा, नहीं मम्मी आप बैठो, मैं दोनों काम कर लूँगी। ऐसा कहते हुए उसे महसूस हुआ कि जैसे वे अचानक से ही भाभी जितनी बड़ी हो गई है। लेकिन टीवी पर भी गाना चल रहा था, पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई। क्यों पाठकगण, समय बदलता है, और वास्तव में शादी के बाद लड़कियों का दूसरा ही जन्म होता है। वे अपनी आदतें, अपने शौक़, सब कुछ कितनी जल्दी भूल जाती हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट में बताइएगा दोस्तों। और ये कहानी आपको कैसे लगी ये भी बताइएगा, और ऐसी प्यारी प्यारी कहानी सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच दोस्तों।